पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोच करके कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार मार कर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की ओर जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे। उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रवर आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ना आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझ जाता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसा कौवे की प्रकृति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, वो गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग गए भय प्रधान। थे तो विप्रा थारे घर जाओ, मैं किनाइन जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही ब्राह्मण यहां से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है। वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज के परिवेश में यह प्रसंग सटीक बैठता है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं और कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। जो किसी दूसरे का दुख देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने और लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं,
वे कौवे की प्रकृति के हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।